हेलो एवरीवन। हमने लास्ट में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। बिकॉज दीज ऑल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज से बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत डिसीज़ हो जाती है। इसी तरह से बेटा, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए ही स्मॉल अमाउंट में है, अगर इस अमाउंट से थोड़ा सा भी अमाउंट लो मिलता है प्लांट को, तो इट विल कॉज द डेफिशिएंसीज। ओके, एंड इस स्मॉल अमाउंट से थोड़ा सा अमाउंट अगर बढ़ जाता है और वो प्लांट को मिलता है, तो इससे बेटा हो जाती है टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी। तो अब हम पढ़ रहे हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। डेफिशिएंसीज हम पढ़ चुके हैं। डेफिशिएंसीज में आपने पढ़ा होगा क्लोरोसिस में लीफ येलो होना शुरू हो जाती है, नेक्रोसिस कुछ एलिमेंट्स की कमी से टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, कुछ एलिमेंट्स की कमी से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज आपने पढ़ी होंगी। बट जब इस नॉर्मल, इस स्मॉल अमाउंट से अगर थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है, मॉडरेट इंक्रीज और मॉडरेट डिक्रीज विल कॉज द टॉक्सिसिटी एंड डेफिशिएंसीज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो टॉक्सिसिटी मीन्स बेटा, जब माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा एक्सेस अमाउंट में मिल जाता है प्लांट को, तो इट विल कॉज द टॉक्सिसिटी। लाइक इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब मैग्नीज है, ये हमारे पास क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्लियर? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब जब ये मैग्नीज का अमाउंट प्लांट के अंदर एक्सेस हो जाएगा, बट ये माइक्रो है, स्मॉल में चाहिए ना, अगर स्मॉल से अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो इट विल कॉज द ब्राउन spots on the leaves. Okay, and also it affect the uptake of iron and magnesium. ये प्लांट में लीफ में ब्राउन स्पॉट्स तो क्रिएट कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ ये दूसरे एलिमेंट्स को प्लांट को लेने में भी मुश्किल कर रहा है। ठीक है, जिस वजह से प्लांट इनको ले नहीं पाएंगे। अब इसको नहीं ले पाएंगे। एक और एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम को ये ट्रांसलोकेट नहीं होने देगा, ट्रांसलोकेट टू द शूट एपेक्स। ठीक है, शूट एपेक्स तक कैल्शियम को पहुंचने ही नहीं देगा। ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शूट तक पहुंच ही नहीं देगा, जिस वजह से अब आप देख सकते हैं आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की कमी हो जाएगी प्लांट के अंदर। किस वजह से हुआ ये ऐसा? क्योंकि मैग्नीज एक्सेस अमाउंट में हो गया और इसने टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी है। टॉक्सिसिटी मीन्स एक तो इसका खुद का सिम्टम्स, और दूसरा ये दूसरे एलिमेंट्स की अपटेक में भी रुकावट पैदा करेगा। दूसरे एलिमेंट्स प्लांट में नहीं लिए जा सकते। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि टॉक्सिसिटी क्या होता है। इट मीन्स बेटा, मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है, इट विल कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द प्लांट। ओके, दीज एलिमेंट्स इन द प्लांट। और टॉक्सिसिटी तो वैसे प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, बट किसी भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन अगर प्लांट टिश्यू के ड्राई वेट को 10% रिड्यूस करती है, तो इट विल कंसीडर एज टॉक्सिक फॉर द प्लांट। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा टॉक्सिसिटी कितनी हार्मफुल होती है प्लांट के लिए। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स जो वेरियस माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हैं, ये कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनके बारे में बेटा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। हमारे पास दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट एंड एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट पाथवे में जो मिनरल आयंस होते हैं वो फ्री स्पेस, और हमने बताया था इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आयंस की, मिनरल आयंस की मूवमेंट कराते हैं। ओके, और ये जो मूवमेंट होती है बेटा, इट इज द पैसिव मूवमेंट एंड इट इज डन बाय द आयंस चैनल्स, जो वॉल के अंदर चैनल्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो सिलेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, उनके थ्रू जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। इट इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी। एंड देन द सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो होती है बेटा, ये इनवर्ड मूवमेंट होती है जो सेल के अंदर होती है। ठीक है, सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट। ओके, एक्टिव मूवमेंट है ये।
जिसमें आयंस अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगी ये होगी एक्टिव मूवमेंट जो एनर्जी की हेल्प से हो रही है, और ये स्लो प्रोसेस होती है। और ये जो पैसिव प्रोसेस है, एपोप्लास्ट मूवमेंट इज द फास्ट मूवमेंट ऑफ द मिनरल आयंस। अब जो ये मिनरल आयंस होते हैं बेटा, ये ट्रांसलोकेट होते हैं, या इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इट इज डन बाय द जाइलम टिश्यू। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैसे वाटर एंड मिनरल आयंस को जाइलम ट्रांसलोकेट करता है एक जगह से दूसरी जगह असेंडिंग ऑर्डर में, रूट से ऊपर स्टेम एंड लीफ तक की मूवमेंट जाइलम कराता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो मेजर मैक्रो एलिमेंट्स होते ही होते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है बेटा वो आता है नाइट्रोजन का। जो नाइट्रोजन होता है ये कंपोनेंट होता है बेटा प्रोटीन का, ठीक है, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स, ये सब चीजें बनाने में नाइट्रोजन का यूज होता है। तो नाइट्रोजन जो फ्री नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकते, वो मॉडिफाइड फॉर्म में प्लांट उसको ले सकता है। अब ये मॉडिफाइड फॉर्म कौन बनाता है? ये बनाते हैं बेटा जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने में, और जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है फिर ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो जो नाइट्रोजन है बेटा ये हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है 2 नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में। ये 2 नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन बेटा फिक्स होती है, 3 तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले फिक्सेशन जो होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होगी। सेकेंड है हमारे पास इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जो इंडस्ट्रीज के अंदर कंबस्शन रिएक्शन होती है उसके थ्रू इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन फिक्स होगी। तीसरी है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो जनरेट होगी, जैसे कई बार हमारे एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग द रेन, और पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, फॉरेस्ट फायर, ये चीज़ें भी क्या करती है नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन हमें पता ही है राइजोबियम जो होता है बेटा, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अभी हम करेंगे इसके बारे में। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना, इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट में। देन दिस अमोनिया, ये इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है बेटा। अब ये अमोनिया आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ सम अदर बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कर देंगे। देन इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू nitrate with the help of nitrobacter bacteria. Okay, and this electrical fixation directly convert the nitrogen into nitrate. Okay, अब ये जो प्रोसेस है बेटा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बेटा नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन था, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना। अब आगे अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। अब जो नाइट्रेट है बेटा ये दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सम अदर बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास और थियोबैसिलस। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन।
ओके नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन, और अब ये प्रोसेस अगर उल्टी हो जाएगी नाइट्रेट का नाइट्रोजन में, देन इट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो है बेटा, ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन के, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म विच इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। अब प्लांट्स इसको ले लेंगे यहाँ से, और प्लांट्स के थ्रू बेटा ये एनिमल्स में चला जाएगा। जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये अब एनिमल्स ले लेंगे। अभी प्लांट और एनिमल दोनों का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जो भी वेस्ट होगा वो वेस्ट फिर से सॉइल में जाएगा। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा जो सॉइल में है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का अमोनिया में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन साइकिल आप देखोगे कैसे नाइट्रोजन यूज हो रही है और फिर वापस से एनवायरमेंट के अंदर जा रही है। ये होती है नाइट्रोजन साइकिल। कितने सारे इसमें बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि प्लांट उसको ले सके, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये जितने भी बैक्टीरिया है, ये सभी बैक्टीरिया बेटा कहलाए जाते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कीमोऑटोट्रॉप्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे आर ऑल बैक्टीरिया आर नोन एज कीमोऑटोट्रॉप्स। इन बैक्टीरिया के अंदर बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी होता है जो नाइट्रोजन को रिड्यूस करने में या नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो फ्री लिविंग एंड द सेकंड वन इज सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग एराबिक भी हो सकते हैं, एनारेबिक भी हो सकते हैं। एराबिक में आ जाएंगे एजोटोबैक्टर एंड बेसिलिया बैक्टीरिया। देन सेकंड है एनारेबिक बैक्टीरिया। एनारेबिक बैक्टीरिया में आ जाते हैं बेटा रोडोस्पाइरिलम। तीसरी कैटेगरी और है फ्री लिविंग की, साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर एग्जांपल है नोस्ट्रोक, एनाबिना। ये सारे जितने भी हैं ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे प्लांट हमारे पास अगर लेग्यूम्स प्लांट है, लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह होती हैं, मटर होते हैं, बीन्स होते हैं, उनकी रूट्स के साथ जो बैक्टीरिया होगा, मेन जो बैक्टीरिया होगा होगा राइजोबियम। और इनके अलावा जो नॉन लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में होता है बेटा फ्रैंकिया बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देंगे। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक के बेसिस पर। नाउ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है इसको हम देखते हैं एक बारी। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें प्लांट की रूट्स के साथ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर्स, जिनको हम बोलते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो एसोसिएट होते हैं। ये हमारी सॉइल है, ठीक है, ब्लैक कलर से जो बना रखी है, ये जो रेड कलर से सेल्स बना रखी हैं, दीज आर दी रूट सेल्स। ओके, और ये ग्रीन कलर से जो बना रखे हैं, दीज आर दी रूट हेयर्स। ये प्लांट की रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब रूट हेयर्स के आसपास आप ये देखेंगे जो ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है, दीज आर दी बैक्टीरिया, दीज आर दी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे और रूट हेयर को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे रूट हेयर्स को। ओके, जैसे ही रूट हेयर इन्फेक्ट होगा तो इसकी जो शेप है रूट हेयर की वो कैसे हो जाएगी, हुक लाइक, इस तरह से कर्ल हो जाएगी। जो रूट हेयर है वो क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। कर्ल होने के बाद क्या करेंगे, जो ये बैक्टीरिया है जो बाहर, ये अब इस रूट हेयर के अंदर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया enter the root hair. After infecting the root hair, these bacteria enter inside the root. Okay? अब ये बैक्टीरिया आप देखेंगे कैसे रूट के अंदर एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही एंटर करेंगे जो रूट की कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल लेयर होती है, जहां पर कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल सेल्स होती है, वहां जाकर ये इनके डिवीजन करना शुरू कर देंगे। कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स और पेरिसाइकिल रीजन की सेल्स को डिवाइड करना शुरू कर देंगे ये बैक्टीरिया, और क्या बना देंगे, मास ऑफ सेल्स बना देंगे। इन मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं बेटा नोड्यूल। तो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, तभी नाइट्रोजन फिक्स होती है। क्योंकि इस नोड्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा दो चीजें प्रेजेंट हैं नोड्यूल के अंदर।
एक तो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एंड द सेकेंड वन इज लैग हीमोग्लोबिन। व्हाट इज दिस लैग हीमोग्लोबिन? जब नड्यूल को कट किया जाता है तो बीच में से जो इसका कलर होता है वो होता है हल्का रेड और पिंकिश कलर। ये रेड और पिंकिश कलर किस वजह से है? लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। लैग वर्ड इज रिलेटेड टू द लेग्यूम्स, क्योंकि लेग्यूम्स प्लांट के अंदर ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रही है और नोड्यूल फॉर्मेशन हो रही है। नोड्यूल के अंदर पिंक कलर का जो पिगमेंट होता है लैग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो है बेटा, इट इज द मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। जो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नॉर्मली ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एराबिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे रिक्वायर एनारोबिक कंडीशंस। ओके, क्योंकि नाइट्रोजिनेज जो होता है ये एनारोबिक कंडीशन में ही अपना काम करता है। तो ये हो गया बेटा हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए नोड्यूल का बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन। अभी हम देखेंगे बेटा कैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? तो ये हमारे पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम बाइंड करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर हमारे पास? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा। ये देखो इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम के पास। एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया नाइट्रोजन। देन दिस विल बिकम द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे तो इसके साथ आप देखोगे ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। देन फर्दर रिडक्शन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे इसके अंदर। फिर से आप देखोगे इस नाइट्रोजन के साथ अब 2 हाइड्रोजन लग गए। देन फिर से रिडक्शन रिएक्शन होगी, फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो नाइट्रोजन के साथ अब 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं। क्लियर? देन इसके बाद आप देखोगे अब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देते हैं? अमोनिया बना देंगे। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे और 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो जैसे ही ये लास्ट प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया अलग हो जाएगा, एंजाइम्स अलग हो जाएगा। यहाँ पर एंजाइम फिर से फ्री हो गया है टू अटैच विद द अनदर नाइट्रोजन एटम। ओके, तो इस प्रोसेस से आप देख रहे हैं कि कैसे लास्ट में अमोनिया बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके, तो ये प्रोसेस जो यहाँ पर बताई है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम।